चलिए अमित भारद्वाज का रुख करेंगे, यानी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन जहां आप ये देख पा रहे हैं वहीं लिए चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, हम जब बैनर पोस्टर हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी यानी कांग्रेस के लीडर्स नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, लेकिन विपक्ष का ये पूरा उनकी मोर्चाबंदी है। विपक्ष बैठा हुआ है लेकिन पोस्टर्स में गायब है, इसके क्या मायने? हमारा एक ही लक्ष्य होगा 2024 के चुनाव में। आशुतोष, देखिए ये जो बात उठी, असल में अगर आप मंच को देखेंगे ध्यान से तो वहां पे आपको इंडिया ब्लॉक ही दिखाई देगा। कोई पार्टी का नाम नहीं है, किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देगा, इंडिया ही दिखेगा और सेफ डेमोक्रेसी जो इस प्रोटेस्ट का नारा है। लेकिन जो जंतर मंतर के बाकी आसपास जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पोस्टर्स हैं, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। असल में जो धरना पूरा ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी थी, इसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो था वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जिम्मे में था, यानी कि डीपीसीसी इस पूरे धरने के और को देख रही है और यही वजह की पोस्टर्स डीपीसीसी के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंच की बात करें आशुतोष, तो वहां कोई झंडा नहीं है, किसी पार्टी के नेताओं का नाम या चेहरा आपको मंच पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई पहुंचा है क्या? आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है इस धरने प्रदर्शन के लिए लेकर? उनके कोई नेता वहां पर मौजूद हैं? बीच में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जोरदार आशुतोष, दो तस्वीरें तुरंत मैं आपको दिखाता हूं। संदीप पाठक आपको आम आदमी पार्टी से दिखाई देंगे, लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आ चुके हैं और साथ में केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा था, सभी विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे इंतजार कर रहे थे और वो ठीक शरद पवार के बगल में बैठे हैं। एक और कुर्सी खाली है, हमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब आएंगे तो उसी कुर्सी पे बैठेंगे, यानी कि जो जॉइंट मंच है वहां पे तमाम बड़े नेता विपक्ष के एक साथ इस वक्त जंतर मंतर पे दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, इस दौरान सबसे आपको हटकर उसमें तस्वीर क्या नजर आ रही है, या फिर जो भी गतिविधि है उसमें क्या जो दर्शकों को जानना चाहिए? कुछ अनयूजुअल कोई हो सकता है कि इसमें शामिल ना हो, कोई पार्टी, कोई गठबंधन इसमें शामिल ना हो? कौन कौन इसमें शरीक नहीं हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन रख दीजिएगा। मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं सबको मेरा आदाब। आज तो देखिए कोशिश ये थी आज की, असल में जितने भी सांसद हैं जो सस्पेंड हुए हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उन सांसदों को मंच पे लेके आया जाए और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था अगर 50% तक भी अटेंडेंस चला जाता है तो इंडिया ब्लॉक ने एक अच्छा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन दिल्ली में दर्ज किया होगा। और आप देखिए पंक्तियों को अगर देखेंगे तो पीछे तक आपको सांसदों की कुर्सियां दिखाई देंगी और उसमें तमाम सांसद बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीपीआई-एमएल की तरफ से कोई सांसद इस वक्त पार्लियामेंट में है नहीं, इसलिए सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य दिखाई दे रहे हैं। एसटी हसन समाजवादी पार्टी से हैं, ए राजा डीएमके से हैं, त्रिचू सेवा डीएमके से हैं, शशि थरूर भी आपको दिखाई देंगे। यानी कि कमोवेश तमाम जो पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वो सब कोई यहाँ पे हैं। और टीएमसी की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि जवाहर सरकार को यहाँ पे आना है, वो भी पहुंचेंगे। यानी कि कोशिश जो थी, सुप्रिया सूले भी पीछे बैठी हुई है रंजीत रंजन के साथ कांग्रेस पार्टी की, यानी कि तमाम जो बड़ा चेहरा हो सकता था वो इस वक्त यहाँ पे जरूर है। और मुद्दा बार बार यही दोहराया जा रहा है आशुतोष मन से कि सदन की सुरक्षा अगर नहीं कर पाई सरकार, वहां सुरक्षा में चूक हुई है, तो 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे होगी? और यही सवाल हम पूछ रहे थे, तो हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया। आशुतोष, अमित, अगर संभव हो तो थोड़ा कैमरा पैन करके 360 अगर दिखा पाए आसपास, और कौन सपोर्टर्स भी हैं, कितने पहुंचे हुए हैं, अगर तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को अपडेट करें तो और भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और साथ ही ये भी इसमें दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि जब ये कितनी देर का कार्यक्रम है, अभी ये शुरू हो रहा है, ये कब तक चलेगा और इसके बाद विपक्ष का क्या प्लान है? आशुतोष, मैं अभिषेक को कहूंगा एक बार कैमरा वो अगर संभव हो तो निकाल कर कैमरा पैन करे 360 डिग्री व्यू, ताकि हम दिखा पाए। असल में ये मंच के ठीक सामने हम लोग हैं जहां पे इंडिया ब्लॉक का मंच लगा हुआ है और आपको दिखाई देगा ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे सामने आपको इंडिया ब्लॉक का मंच दिखाई देगा और उसके साथ राहुल गांधी आ चुके हैं। तस्वीरों में देखिए आशुतोष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। वो जो कुर्सी खाली थी असल में राहुल गांधी के लिए खाली रखी गई थी और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में शरद पवार के साथ राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो बैठेंगे।
और देखिए इसी वजह से इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पे टाइटन कर दी गई है और लगातार नारेबाजी आपको सुनाई देगी। कांग्रेस के समर्थक हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। साथ में आरएलडी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनके भी पार्टी से कई सारे जो समर्थक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी इस वक्त तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीचों बीच राहुल गांधी इस वक्त बैठ चुके हैं और अब उम्मीद ये है कि लगातार जो स्पीचेस का दौर है वो बढ़ता जाएगा। और सीधे इस वक्त राहुल गांधी मंच पे पहुंचने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा कर रहे हैं। और देखिए ये जो दूसरी तरफ दिखा है, मैं इस वक्त आपको ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे एक्स एमएलए के लिए जगह बनाई गई है और भी जो एमपी अलग अलग राज्यों से आए हैं उनके लिए जगह बनाई गई है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ क्योंकि अभिषेक के लिए संभव नहीं होगा समर्थकों को दिखाएं, लेकिन समर्थक जो है दूसरी छोर पे जो झंडे आपको दिखाई देंगे वो पूरा इलाका रखा गया है जहां पे दिल्ली से, एनसीआर से और अलग अलग इलाकों से जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो समर्थकों को यहां तक रखा गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से बीच में एक डी एरिया बनाया गया है जिसके बाद सांसदों को बैठने का पूरा जगह है। केसी वेणुगोपाल को चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी उनके ठीक बगल में, सीताराम येचुरी और ठीक उनके बगल में अधीर रंजन चौधरी। और उसके बाद पीछे की तरफ आपको एक पूरी जो कई कतार है उसमें विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया था उन सबको बैठने के लिए जगह दी गई है। अहम बात यह है कि अगर आप पहली कतार की बात करेंगे तो वहां पे आपको आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, डीएमके, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और जेएमएम, सीपीआईएमएल इन पार्टियों के नेता दिखाई देंगे। और उसके बाद पीछे बाकी सांसदों को भी जगह दी गई है बैठने के लिए। आशुतोष।